सुष्मिता दीदी ने अच्छे भजन गाए कि ये रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन आज हम लोग नया समझते हैं। नया रिश्ता नहीं, ये बहुत पुराना है। आइए गुरु चर्चा करें आगे बढ़ाते हुए रामधानी गुरु भाई पंडा और साथ में सुमेर गुरु भाई मंचा से हो जाएंगे। सुमेर गुरु भैया जी, रामधानी गुरु भैया जी साथ में मंचा से हो जाइए। शायद आइए हम लोग सुनते हैं कि शिव गुरु और शिष्य में अनुशासित किया है। गुरु और शिष्य में अनुशासित क्या है? तो हमारे यहाँ दूर दराज से आए हुए और हमारे गांव के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे को मिला है गुरु संचालक द्वारा दो शब्द और कुछ बात कहने के लिए, तो उसमें जो है मैं कहने जा रहा हूँ। शिव गुरु शिष्य और शिष्या की व्हाट्सएप कहाँ खुलता है? तो देखिए मेरे गुरु भाई और बहना, शिव गुरु की शिव शिष्या और शिष्य का व्हाट्सएप गुरु दरबार में खुलता है। गुरु जैसे हम लोग जो है घर में रहते हैं तो अपना काम धाम में जो है बिजी हो जाते हैं, भगवान का ज्ञान नहीं पाते हैं, तो इसीलिए भटकता है आदमी, दुखी रहता है, परेशान रहता है और अंधकार में भटकते रहता है। और जो गुरु दरबार में चले जाता है, वहाँ जाकर के गुरु का ज्ञान पाता है, उसका नियम का पालन करता है और अपना जीवन को सफल बनाता है, तो समझ लीजिए कि उसका जो है मतलब व्हाट्सएप खुल गया, उसका जीवन में खुशी आ गया। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा करेंगे आगे बढ़ाते हुए। सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? गुरु और शिष्य में अनुशासित क्या है? व्हाट्सएप कहाँ खुलता है? आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे, चलाते हैं नहीं चलाते हैं? चलाते हैं ना। तो पहले में क्या दया, दूसरे में क्या चर्चा, तीसरे में क्या नमस्कार अपने गुरु को सुनसान। पहला में दया, दूसरा में हाँ, तीसरा में नमस्कार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम। गुरु के चरणों में प्रणाम, नमस्कार से अपने लिए प्रणाम नहीं कि हमारे पैकेट में पैसा घट गई बा तो नमस्कार जपता नहीं, हमार धन घट गई बा तो नमस्कार जपता नहीं। हम लोग तो अपना धन दौलत के लिए नमस्कार करते हैं, हमको गुरु के लिए प्रणाम करना चाहिए नहीं? ठीक बात। आइए गुरु चर्चा करें आगे बढ़ाते हुए। मैं चाहूंगा कि हमारे कर्जार से चलकर आए लीलावती गुरु बहन मंचा से हो जाएंगे। लेट में देरी बिल्कुल ना करेंगे। छोटे लीलावती, जो छोटे लीलावती गुरु बहन क्या शिष्य बनने के लिए दया होगा गुरु की, कि दूसरों को बनाने के लिए दया होगा गुरु की, कि चर्चा करने के लिए दया होगा गुरु की? कृपा करके स्पष्ट करें। और नए नए गुरु भाई गुरु बहन जुड़ने के लिए आए हैं, वो कार्यकर्ता मैं चाहूंगा हमारे पूजा गुरु बहन प्रियंका जो भी हैं, ध्यान रखें, कॉपी लेके थोड़ा सा घूम जाए, कॉपी लेके घूम जाए, ध्यान रहे। पूजा दीदी आइए, लीलावती गुरु बहन मंचा से हो चुके हैं आप लोग के बीच में। हम लोग समझते हैं क्या शिष्य बनने के लिए दया होगी या होगा, कि दूसरों को बनाने के लिए दया होगा या चर्चा करने के लिए दया होगा? समझाने के लिए दया करेंगे, स्पष्ट करेंगे। हेलो। तो आइए गुरु भाई बहन, बड़ी खुशी की बात है कि ग्राम पंचायत पर पड़िका के अंतर्गत मेरे गुरु शिव की चर्चा एक दिवसीय रखा गया है।
उसमें मुझे भी अपने गुरु मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए मन संचालक द्वारा अवसर मौका मिला है। तो चर्चा बताने से पहले मैं मेरे बैठे सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखिए गुरु भाई बहन, आइए हम लोग जो मुझे विषय मिला है विषय को जानने की प्रयास करते हैं। किसी से बनने के लिए दया होगा कि चर्चा करने के लिए दया होगा, या एक और क्या शिष्य बनाने के लिए दया होगा गुरु की, कि दूसरों को बनाने के लिए दया होगा, कि चर्चा करने के लिए दया होगा शिव गुरु की, स्पष्ट करेंगे। आइए, ये तो 3 सवाल मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसलिए कि साहब ने कहे हैं कि गुरु से यानी कि गुरु का शिष्य बन जाने से गुरु की दया नहीं होती है, गुरु से दया मांगने से दया नहीं होती है, गुरु आदेशित कर्म करने भर से गुरु की दया होती है भाई बहन। तो गुरु का आदेश है एक दूसरे भाई बहन को यानी कि समझाना और उसको अपने गुरु की तरफ लाना कि शिव गुरु है, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना लीजिए। तो गुरु आदेशित करने भर से शिव गुरु की दया होती है, शिष्य बनने से गुरु की दया नहीं होती है। गुरु भाई बहन, गुरु का जो आदेश है कि हरेंद्र जो तुम करते हो सो दूसरों को करने को कहो, तो यही 3 जो काम मिला है। दया तो हम लोग मांगते हैं, क्या गुरु के लिए मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, यानी कि नमः शिवाय करते हैं तीसरा में। तो क्या गुरु के लिए करते हो, अपने लिए हम अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु से को प्रणाम करते हैं। और तो दूसरा हो जाता है चर्चा। तो गुरु का वो आदेशित कर्म है, और गुरु स्वयं आदेश किए हैं कि हरेंद्र जो तुम करते हो सो दूसरों को करने को कहो। तो ये अभी बहुत सुंदर इस विषय को एक बार दोहराया गया, भैया समझा चुके हैं। तो इसी तरह गुरु भाई बहन, गुरु का आदेश का पालन करिए। ऐसा नहीं कि शिव का शिष्य बन करके हम लोग घर में बैठे रहेंगे और गुरु से दया मांगते रहेंगे, तो हम सोचेंगे कि गुरु दया नहीं कर रहे हैं। तो दया मांगने से दया नहीं होती है, गुरु का जो आदेश है उस आदेश पर चलने से हम लोग को दया मिलती है। तो चलिए, मैं समय को देखते ही इतना ही कहकर अपना चर्चावाड़ी विराम, और आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि यही एक छोटा मोटा गुरु काज ग्राम करंजवार में 27 मई 2025 को रखा गया है। इसमें मैं चाहूंगी सभी गुरु भाई बहन से आग्रह करूंगी कि सभी लोग कल के छोड़ परसों होगा, उसमें सभी लोग आने की दया करेंगे। इसी तरह मेरे गुरु की चर्चा वहाँ भी रखा गया है। सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सब आइए और मिलजुल के अपने गुरु शिव की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने अभी बहुत ही सुंदर सुने। क्या शिष्य बनने के लिए गुरु की दया होगा, क्या दूसरों को बनाने के लिए या चर्चा करने के लिए दया होगा? तो चलिए, कोई बात नहीं, चर्चा करने वाले तो चर्चहिया है। क्या है? चर्चहिया है। कौन जा रहा है? वो चर्चा वाले जा रहे हैं। कभी जिंदगी में कोई कहता है कि शिव का शिष्य जा रहे हैं? हरेंद्रानंद साहब को अपने में दर्द है, कोई नहीं कहता है कि वो शिव का शिष्य जा रहे हैं। अगर अपना बेटा जाएगा ना तो बोलेंगे किसके लड़का है? बोलेंगे मेरा लड़का है। नहीं है? अरे है मेरा लड़का। देखिए, अपने बेटा के लिए तो इतना ताकत लगा दिए, लेकिन जरा बताइए अपने गुरु के लिए कोई ताकत लगाता है कि मेरे गुरु हैं? कौनो नहीं। कोई कहेगा लड्डू पेड़ा खाना नहीं, जलेबी खाना नहीं। अगर कोई कह देना कि पीना तो कहेंगे हाँ, सही बात की गलती है। तो हमको वह शिव गुरु, एक दूसरों को शिव का शिष्य बनाने के लिए भी गुरु की दया चाहिए। गुरु की दया चाहिए, शिष्य बनने के लिए भी गुरु की दया चाहिए, शिव गुरु चर्चा करने के लिए भी शिव गुरु की दया चाहिए। बिना दया का एक पीपर का पान नहीं जोड़ सकता है। हम आप तो कौन होते हैं? कोई क्षेत्र ढेला नहीं है। ख्याल रखिएगा। तो आप शिव का शिष्य खुद बनिए और दूसरों को बनाइए। आइए, गुरु चर्चा करिए। आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायत पकड़ाई से जो चलता रहे हैं सुचिता गुरु बहन, लेकिन देरी बिल्कुल ना करेंगे, समय कम है। उनका विषय है, ध्यान से सुनिएगा, उनका विषय है
कि ज्योतिर्लिंग 11 हैं तो 12 क्यों, और भारत में ही क्यों, इंग्लैंड और अफ्रीका में क्यों नहीं। ख्याल रखिएगा, ज्योतिर्लिंग 11 है लेकिन 12 क्यों, भारत में ही क्यों, है ना। इंग्लैंड सुनेंगे ध्यान पूर्वक से, और शायद लगता है कि बहुत लोग ये विषय को नामुमकिन समझते हैं, तो ऐसा ना करेंगे, थोड़ा मन में उतारिएगा। ये कठिन विषय है, क्या है? कठिन विषय। तो आइए आज ग्राम पंचायत पेड़पा के अंतर्गत मेरे गुरु अपने गुरु जी की चर्चा रखा गया है, और सभी यहाँ पेड़पा के गुरु भाई गुरु बहन सोच विचार के बहुत दिनों से लगा रहे थे कि हम लोग शिव का चर्चा यहाँ क्षेत्रीय कार्यक्रम एक दिवसीय रखेंगे। तो देखिए सोच विचार के हमारे ग्राम पंचायत पेड़पा के गुरु भाई गुरु बहन लोग रखे हैं, और देखिए अभी दूर दराज से गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, और सभी का देखिए अभी मुलाकात भी हुआ। अब अभी देखिए तरह तरह के यहाँ ज्ञान की बात हो रही है और जिज्ञासा भी चल रही है। तो आइए आज मैं ग्राम पंचायत पकड़ारी से चल करके आई हूँ। आज मुझे भी मंच संचालक द्वारा गुरु संबंधित बातचीत करने के लिए मौका मिला है। तो बातचीत करने से पहले यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भाई मेरे गुरु बहन को चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम का स्वीकार करेंगे। तो आइए अभी हमारे मंच संचालक द्वारा विषय मिला, तो विषय को सभी कोई जान रहे होंगे, मेरे ख्याल से लग रहा है, और सभी कोई समझते होंगे। तो आइए चलते हैं सभी गुरु भाई गुरु बहन मिल करके इस जिज्ञासा को समाधान करने के प्रयास हम लोग करते हैं। जिज्ञासा आप लोग सुने कि ज्योतिर्लिंग 11 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 12 क्यों, भारत में ज्योतिर्लिंग क्यों, अमेरिका इंग्लैंड में क्यों नहीं। भैया सुन लिए जिज्ञासा। अब जिज्ञासा सुनते अब पता नहीं समझा सकूंगी कि नहीं सकूंगी। चलिए मैं प्रयास में कोशिश करती हूँ कि किसी तरह समझाने का। तो देखिए अभी हमारे भैया सवाल दिए थे कि 5 तत्वों से हमारे शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों से जगत भी बना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 11 क्यों नहीं और 12 क्यों। तो 11 कैसे हुआ, 5 तत्व और 3 गुण, 5 तत्व और 3 गुण कितना हुआ, 8, और एक को शिव को मिला दीजिए, हुआ 9 हुआ, और जगत के माता और जगत के पिता उसको मिला देते हैं तो हो गया 11, हो गया 11। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि 12 ही क्यों। अब इसमें मिला दीजिए कि 5 तत्व और 3 गुण और 1 शिव, 9 हुए, स्थान काल पात्र 3 हुए, 9 3 12 हुआ ना, 12 हुआ।
इसके बाद 5 तत्व और 3 गुण 8 हुए, 1 शिव हुए 9 हुए, और स्थान काल पात्र उसमें मिला दीजिए 12 हुए। इसके बाद देखिए साहब की बाणी से जो सुनी हूँ उसको बताने का प्रयास कर रही हूँ। एक हम आप, दूसरा समय, तीसरा स्थान हुआ, तीसरा स्थान, और इसी में समय कब पैदा होता है? समय कब पैदा होता है? जब कोई चीज पैदा होता है। अगर कोई चीज नहीं पैदा होता है तो हम लोग के लिए समय नहीं पैदा होता है। साहब का वाणी सुनते हैं, अगर कोई चीज पैदा नहीं होता है तो हम लोग को समय नहीं पैदा होता है। इसलिए शिव को, महादेव महेश्वर शिव को महाकाल कहा गया है। क्या कहा गया है? महाकाल कहा गया है। इसलिए कि महाकाल कहा गया है उनको, तो महाकाल भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने उनको नहीं, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी में सृष्टि बना हुआ है, हम भी बने हुए हैं, जगत भी बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई है। तो ये बताइए गुरु भाई बहन कि 108 का नमः शिवाय काल से, समय से, भारतवर्ष से हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों किया जा रहा है? भारतवर्ष से, काल से, समय से 108 का क्यों नमः शिवाय किया जा रहा है? इसलिए कि पहले के जमाने में ऋषि द्वारा, मुनि द्वारा ये दिए गए, बनाया गया है। ऋषि द्वारा, मुनि द्वारा ये बनाए गए हैं। तो स्थान को, स्थान और काल और पात्र हम आप हैं। तो मुनियों ने कहा कि स्थान और काल और पात्र हम आप हैं, और स्थान काल पात्र हम आप हैं। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? ये पात्र के लिए नहीं किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? हम आप अभी गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं यहाँ पर, तो किसके लिए हम लोग बैठे हैं? अपने महादेव महेश्वर शिव के लिए बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? महादेव महेश्वर शिव के लिए बैठे हैं। बैठे हैं ना, उनके लिए। तो कहा कि भारत के वर्ष अब इसमें है कि भारत में ही क्यों, अमेरिका इंग्लैंड में क्यों नहीं? इसलिए कि भारत के देश महर्षियों ने वो आध्यात्मिक गुरु रहे, आध्यात्मिक गुरु उन्नति किए, वो अच्छा सोचा, शुभ सोचा, जिसे अभी ग्राम पंचायत पणिपा के गुरु भाई गुरु बहन सोच के लाए कि हमारे गांव में महादेव का काम होगा तो होगा, सोच के पूरा किए। इसीलिए शिव ने अच्छा सोचा, शुभ सोचा, जैसे वो सोचे वैसे सृष्टि बना, जिसे हम लोग भी सोचते हैं। अब आगे चलते हैं कि महाभारत के महर्षियों ने कि भारत के देश कि हम लोग समृद्ध करना चाहा, संपन्न करना चाहा, माने खुशहाल रहना कहा, और भारत देश को बनाना चाहा। वो बनाया, शिव ही ने बनाया और दूसरा नहीं बनाया। तो 5 तत्व और 3 गुण, 5 तत्व और 3 गुण ये शक्ति अंक है, जो कि ये शक्ति अंक भरा गया है। तो भारतवर्ष में ये शक्ति अंक भरा गया है। अब शक्ति अंक क्या है?
शक्ति अंक क्या है? 5 तत्व या 3 गुण, एक शिव है, इसी में सारी सृष्टि है और इसके बाद सृष्टि तो है नहीं। सारी सृष्टि इसी में है और इसके बाद तो सृष्टि है नहीं गुरु भाई बहन। तो कहा कि इस सृष्टि को रचाने वाला महादेव महेश्वर शिव गुरु हैं। तो इस शक्ति अंक से भरा गया है। तो शक्ति अंक क्या है? तो अभी बताई ना कि 5 तत्व 3 गुण एक शिव हुए, इसी में सृष्टि है। तो शक्ति अंक भरा गया। शक्ति अंक यानी नवमी नव दुर्गा हुआ, जिसे कि हम लोग अक्टूबर में मनाते हैं नवमी नव दुर्गा, इसी में हम लोग मनाते हैं। ये शक्ति अंक हुआ। ये शक्ति अंक हुआ तो कहा स्थान और काल, कहा कि इस हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग को स्थल किया जाए, पर स्थापित किया जाए और शिव गुरु भारत में मने उनको बसाया जाए और वो शिव गुरु खुशहाल रहे और शिव गुरु का दया और कृपा पूरा भारत में बरसते रहे और लोग रोग से हटे और खुशहाल रहे। इसीलिए 12 है, 13 नहीं है। अगर नहीं जानती, नहीं समझा सकूंगी गुरु भाई गुरु बहन, तो मन संचालक भैया बैठे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे गुरु शिव की चर्चा की बाड़ी विराम। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रश्न तो सुन के मेरे को खुद डर लग रहा है, तो दीदी को समझा दिए हैं, लेकिन मैं समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी को समझदार हैं। आइए गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा फिर से ब्रेक लेते हैं। सीता गुरु बहन 49 हो जाएंगे। सीता गुरु बहन ये 2 कड़ी का भजन की ओर चलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग का मन पीछे की ओर मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है? बैक डेट में पीछे की ओर मुड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको चार्ज देते हैं। क्या करते हैं? चार्ज। आवाज को खोलिए ना। आवाज कर चला
चलिए, शायद लग रहा है कि आप लोग खूब ताली मेहनत किए हैं। मैं चाहूंगा जो रायगढ़ से चल कर आए हैं कबूतरी गुरु बहन, रायगढ़ से जो चल कर आए हैं कबूतरी गुरु बहन मंचासे हो जाएंगे। रायगढ़ लेट में देरी बिल्कुल नहीं, ये रायगढ़ से चल कर आए हैं। क्या से गुरु दया किए हैं कि नहीं किए हैं, 1 मिनट के लिए समझाने के लिए दया कर रहे हैं। हेलो, सब भैया बहनों के चरणों को प्रणाम। मेरे प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो। तब आप शिव के गुरु बनाने से हमको बहुत दया मिला है। इतनी दया है, इतना दयालु है, ये मत पूछिए। हम 7 महीना तकलीफ में पड़े, दुनिया बुले, दुनिया किनारे, लेकिन कहीं मेरा दुख दूर नहीं हुआ। लेकिन शिव भगवान को गुरु बनाए तो हम पूरा दया मिला, पूरा ठीक होने लगे, बहुत अच्छा हो गए हैं। तब शिव को गुरु बनाने में बहुत दया है। बस शायद गुरु भाई आए कहाँ चर्चा को, और आज देखिए शिव गुरु की दया आज ग्राम पंचायत तोड़पा में चल कर आए हैं कि नहीं, आपके सामने देखिए। ये इससे दया क्या चाहिए, इसलिए दया के साथ में हमको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। बहुत सुंदर। चलिए, कुछ नाम पर घोषणा है, हाथ को जोड़ लीजिए। नाम पर घोषणा है, हाथ को जोड़िए सब लोग। और ग्राम गुरु गांव से चलकर आए, मैं चाहूंगा हमारे बिहारी, राम बिहारी गुरु भाई मंचा से हो जाएंगे। राम बिहारी गुरु भाई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ग्राम बसेरा से हैं, हाथ को जोड़ लिए सब लोग। हाँ, नाम है सनीता, अनीता, गीता, रीता, और एक ऐसा नाम है ग्राम नवाड़ी से ही है, देव कुमार और भागमना और नीलम प्रिंस, जिन्होंने आदिदेव महादेव को अपना स्वीकार किए हैं। इस नाम को आइए हम लोग आंतरिक साम्राज्य पंचन में दरज हो, दरज हो, दरज हो। जागा 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 महादेव। आइए, बहुत सुंदर। गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए। राम बिहारी गुरु भाई शायद होंगे तो मंचा से हो जाएंगे, नहीं है कोई बात नहीं। चलिए, गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए। मैं चाहूंगा ग्राम पंचायत मजदूर गुरु से चलकर आए बेला दीदी, बेला दीदी मंचा से हो जाएंगे। बेला दीदी लेट में देरी बिल्कुल ना करके, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और उनके साथ में कविता गुरु बहन भी आएंगे मायापुर से, जो सफाई के कार्यकर्ता हैं। कविता गुरु बहन मायापुर। समय कम है इसलिए मैं डबल करना चाहूंगा, बिल्कुल समय कम है। बेला दीदी का विषय है क्या अक्षय स्रोत को शिष्य अपने अपेक्षा में शामिल कर सकता है कि नहीं, प्रकाश डालेंगे, है ना। हाँ, क्या अक्षय स्रोत को शिष्य अपने अपेक्षा में शामिल कर सकता है कि नहीं, प्रकाश डालेंगे। बेलावती दीदी मजूर गोड़ी। तो आइए, आज ग्राम पेड़पा में मेरे गुरु शिव की चर्चा 1 दिवसीय कार्यक्रम रखाया गया है। तो मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए अवसर मौका मिला है मंच संचालक गुरु भैया के द्वारा। तो चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम और साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम।
और यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। तो मुझे विषय मिला है, फिर से भैया, क्या अक्षय स्रोत, क्या अक्षय स्रोत शिष्य अपने अपेक्षा में शामिल कर सकता है कि नहीं, प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, भगवान शिव गुरु हैं। हल्का हल्का आगे बढ़ जाइए, हल्का हल्का आगे बढ़ हम जाइए, आप हल्का हल्का सभी जगह कोई जानते हैं कि शिव गुरु हैं। जो कार्यकर्ता हैं वॉलंटियर, उनसे मैं चाहूंगा कि जगह देकर बैठाएंगे, जगह देकर बैठाएंगे। और कार्यकर्ता जो पीछे तरफ छाया जो आ रहा है वह मेट पे लेकर वहां पे बिछा देंगे। हड़बड़ाएंगे नहीं, शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति, बैठ जाइए, शांति हो जाइए, इधर ध्यान रहेगा गुरु चर्चा में। तो हम आप सभी कोई जानते हैं कि शिव गुरु हैं, और साहब दीदी के द्वारा हम लोग को पता चला कि शिव गुरु हैं। और जो साहब दीदी के द्वारा हम लोग को 3 सूत्र मिला है, और तीनों सूत्र को हम लोग को प्रतिदिन करना है। पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और गुरु भाई कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है, एक दूसरे को समझाना है कि शिव गुरु हैं, हम लोग शिव को गुरु बना लिए हैं, और जो नहीं बनाए हैं वो अपना गुरु बनाए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से मेरे गुरु शिव को प्रणाम करना है। और जो विषय दिए हैं वो विषय को मन संचालक गुरु भैया ही समझाएंगे। और यहीं से मेरे गुरु शिव की चर्चावाणी शिव गुरु के चरणों में विराम। आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार है। आप सभी जो समझदार हैं, अक्षय स्रोत जिसको बोलते हैं, जहां से स्टार्टिंग, क्या बोलते हैं, जहां से स्टार्टिंग नदियां जो बह रही है ना कहीं उसका स्रोत होगा। क्या होगा? स्रोत होगा। ठीक शिव मेरे गुरु हैं, वो हमारे अक्षय स्रोत हैं। क्या है? अक्षय स्रोत हैं। उस गुरु को शिष्य क्या करेगा? अपने अपेक्षा में क्या करेगा? अपने अपेक्षा में शामिल जरूर करेगा। लेकिन हम आप करते क्या हैं? उसको दिल से हटा देते हैं, मन से हटा देते हैं। मेरे घर का परिवार कहीं बाहर गया है, मन में आ गया, लेकिन गुरु को हटा देते हैं, पल भर के लिए याद नहीं करते हैं। अपना चप्पल टूट गया, ख्याल रखते हैं कि अगले सप्ताह मेरे को चप्पल लेना है, लेकिन गुरु को मन से हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। वो हम आपके दिलों में अक्षय स्रोत हैं, हम आपको प्रकाश दे रहे हैं। इसके लिए शिष्य क्या करेगा कि अपने परिवार में दैनिक रूटीन में शामिल जरूर करेगा। क्या करेगा? जरूर करेगा। बहुत सुंदर। आइए, कविता दीदी मंचासी हैं, स्वतः कार्यकर्ता, हम लोग उनसे सुनते हैं कि शिव शिष्य का मन प्रताड़ कैसे होगा और शिष्य मन जागरण और भावांतरण किया है ना? बहुत सुंदर। आइए, शिव शिष्य का मन प्रताड़ कैसे होगा, शिष्य मन जागरण और भावांतरण किया है, समझाने के लिए क्या करेंगे कविता गुरु बहन, जो मैं आपसे चर्चा होगी। तो आइए गुरु भाई गुरु बहन, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु अपने गुरु श्री की चर्चा ग्राम पंचायत पड़पा के अंतर्गत मेरे गुरु श्री की 1 दिवसीय चर्चा रखा गया है। यहाँ मुझे भी अवसर मौका मिला है मन संचालक गुरु भैया के द्वारा अपने गुरु संबंधी चर्चा बताने के लिए। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ पर आए जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आइए, मुझे भी मन संचालक गुरु भैया द्वारा कुछ विषय मिला हुआ है। आइए हम लोग मिल करके इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। शिव शिष्य का मन प्रताड़ कैसे होगा और शिष्य मन जागरण और भावांतरण किया है, समझाने के लिए दुआ करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहन, शिव शिष्य का मन प्रगाढ़ कैसे होगा? प्रगाढ़ यानी कि गहरा,
तो गुरु भाई गुरु बहन, शिव गुरु की मन प्रगाढ़ तभी होगा जब गुरु की दया हम पे होगी। अगर गुरु की दया हम आप पे हो जाती है, हमारा मन गहरा हो जाता है, मन प्रगाढ़ हो जाता है, हम लोग अपने गुरु का काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, चाहे गांव में हो या दूसरे गांव में हो। जब शिव मेरे गुरु हो जाते हैं और उनकी दया हमको हो जाती है, हमारा मन प्रगाढ़ हो जाता है, गहरा हो जाता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता गहरा हो जाता है, तो हम लोग चाहे जितना भी दूर हो, गुरु की कार्य है, मेरे गुरु शिव की कार्य है, वहाँ जाना है तो जाना है। तो गुरु भाई गुरु बहन, हमारे दिल से जब भाव उत्पन्न होता है तो हम लोग अपने गुरु शिव को उसी भाव से पुकारते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कीजिए। तो गुरु भाई बहन, मैं ही कहना चाहूँगी कि हमारा मन प्रगाढ़ तभी होगा जब गुरु की दया हम पे होगी। तो साहब दीदी के बताए 3 सूत्र का पालन सभी को करना है। पहला में मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कीजिए। दूसरा में अपने गुरु संबंधित बातचीत एक दूसरे भाई बहन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो दूसरा काम ये है। तीसरा काम नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। तो हमें अपने गुरु शिव को भावयुक्त नमन करना है, प्रणाम करना है और उनको खुश करना है। तो सभी गुरु भाई गुरु बहन से ही कहना चाहूँगी कि 3 सूत्र का पालन करें और जीवन को अपना सुखमय और शिवमय बनाएं, सफल बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने गुरु संबंधी चर्चा वाले गुरु के चरणों में विराम। आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और भाषण क्या है? हमारा मन एक विचार में तल है, एक काम में तल है, मन जाग गया है। अब एक हमारा सोच में पड़ा हुआ है कि फलना काम को करना है, यानी आपका मन जो है भावांतर में बदलने लगता है। तुरंत क्या करता है? बदलने लगता है भावांतर में। ठीक इसी प्रकार शिव का शिष्य हैं, बिना गुरु की दया कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए शिव को अपना गुरु बनाए जीवन उतारने का प्रयास करेगा। हल्ला गुल्ला कम करेंगे, सटक नारायण बिल्कुल। आइए 2 कड़ी एक भजन की ओर चलते हैं, कम समय है, कविता गुरु बन से सुनते हैं। साज भाई भैया वाले लेट में देरी बिल्कुल ना करेंगे। राम बिहारी गुरु भाई मंचासी हो जाएंगे, मेरे पास समय बहुत कम है। राम बिहारी गुरु भाई भजन गाने के लिए जो अवसर मौका मिला है, मेरे भजन में ताली बजाइएगा। हेलो हेलो। जीवन ही अधूरा शिवा नाम के बिना, हर जीवन ही अधूरा भैया ज्ञान के बिना। बैठ जाइए, जगह पे बैठ जाइए, मत घूम घाम करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सही बात दीदी भैया, हमारा जीवन गुरु के बिना अधूरा है। और इसी बोल से है मेरा भजन। जीवन ही अधूरा शिवा नाम के बिना, जीवन ही अधूरा बिना
जोड़ लीजिए, नाम का घोषणा हाथ को जोड़िए। आज ग्राम पंचायत पड़पा से ही है सुचिता, लाल सुंदरी, सुमन, अर्जुन, सुनीता, पुनीता, अंकिता। ग्राम पड़पा से ही है बसंती, सुकंती, शांति, जानकी, बिमला। और हैं ग्राम पड़पा से ही प्रियंका, भगमनिया, सुनील, मान कुमारी, मान कुमार, जिन्होंने आदिदेव महादेव को अपना स्वीकार किए हैं। इस नाम को आंतरिक सम्राट सूची पंजन में दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जय महादेव। ये शिव गुरु की दया है, बार बार घोषणा आ रहा है। आइए गुरु चर्चा कर आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा राम बिहारी गुरु भाई जो गुरु डाट से चलकर आए हैं, इनके लिए बहुत ही सुंदर जिज्ञासा है कि हम सुनेंगे कि शिष्य का अदृश्य शक्ति और आधुनिक का दृश्य शक्ति में अंतर क्या है। शिष्य की अदृश्य शक्ति, आधुनिक का अदृश्य शक्ति में क्या अंतर है। बैठ जाए, हल्ला ना करें, जो बात हो रहा है उसको सुने ध्यान से। हम लोग सिर्फ यहाँ हल्ला करने नहीं आए हैं मेरे गुरु शिव की गुरु चर्चा में। मैंने आज रात भर नहीं सूता है, काहे किसी को ख्याल है नहीं, इसीलिए कि मेरे गुरु की चर्चा है। हे भगवान साहब दीदी छाया कर दीजिए, रात अगर पुरुष नींद नहीं आया है, ऐसे समय में हम लोग लेकर आए हैं ना, शांति बनाइए, समय कम है। तो आइए आज हमारे पेड़पा की इस गांव की इस पावन धरती की आंगन पर आंगन में अपने गुरु मेरे गुरु शिव की एक मिनी महोत्सव गुरु चर्चा में मेरे को भी मंच संचालक गुरु भाई के द्वारा मेरे गुरु शिव संबंधित बातचीत करने के लिए अवसर मिला है। तो मैं अपने गुरु शिव की चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु भाई बहन आप सभी का चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। विषय सुन लिए कि नहीं कि हले कराई में है। शिव शिष्य का अदृश्य शक्ति और आधुनिक का अदृश्य शक्ति में अंतर क्या है। तो देखिए गुरु भाई बहन, अभी हम सभी गुरु भाई बहन जो है शिव गुरु की दया से हम लोग दूर दराज से चलकर आए हैं और विषय को गुरु भाई ही समझाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि शिव गुरु की इतना दया है कि हम जितना भी था लगाएंगे वो नहीं लग पाएगा। मात्र शिव गुरु की हमारे साहब जो कहे हैं उस बात को हम मान जाएंगे तो हो सके महादेव की शरणों तक हमारा मन लगेगा और जगेगा। अब गुरु भाई बहन की ओर हम मिल करके चल पाएंगे और सचमुच में साहब और दीदी की संकल्प में सहयोगी बन के हम खड़ा हो पाएंगे और गवाही स्वरूप हम लोग इस मंच में आते हैं तो महादेव की दया से ही आते हैं। तो गुरु भाई बहन 3 सूत्र है, ये 3 सूत्र स्वयं शिव गुरु की आदेशित कर्म है। इसको हम आप पहले समझे सही में साहब क्या कहे हैं। पहला सूत्र में हमको दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहन कहते हैं मैं आपका शिष्या हूँ। हे शिव गुरु आपका चरणों को प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। माँ भगवती आपका चरणों को प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे साहब दीदी की चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए।
और डायरेक्ट हम लोग दया की याचना करते हैं कि हे शिव आप मेरे हो जाइए, मैं आपका हो जाऊं। सचमुच में अगर गुरु हमारा हो जाएगा तो बिगड़े काम भी बन जाएगा मेरे गुरु भाई बहन। अब बन रहा है तभी हमारा पाँव गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेकर के मात्र यही प्रार्थना है कि साहब और दीदी की बात को हमको आपको मानना है और जैसा शक्ति लेकिन हमको आपको कदम बढ़ाना है और गुरु की दया को प्राप्त करना है। अपने चर्चावारी को गुरु की चरणों में छोड़ते हुए सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और जिज्ञासा को गुरु भाई समझाएंगे। बहुत सुंदर। अभी सुना गया शिव शिष्य का अदृश्य शक्ति और आधुनिक का अदृश्य शक्ति में अंतर क्या है आप समझ लीजिए। हम आपके अंदर ऐसे मशीन है जो दिखता नहीं है, जो दिखता बोलियो नहीं बोल रहे, शायद खा के नहीं आए हैं। हमारे अंदर अदृश्य एक मशीन है जो हमको बुलवा रहा है, हमारा हाथ को उधर बैठा रहा है, हमको चलने के लिए बता रहा है, वो दिखता नहीं है। आधुनिक बड़े बड़े हाइड्रासील जो जेस्टी होंगे है ना, जो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना ताकतवर है, लेकिन उसको बनाया कौन? मानो कौन बनाया है? मानो। तो बताइए जरा, शिव मेरे गुरु हैं, आपके अंदर जो शक्ति है वो कितना ताकतवर है, जरा ढूंढ के देखिए। लेकिन हम तो शरीर से बलशाली बनते हैं, ज्ञान से बलशाली नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए यह दृश्य जो मशीन है हमारा हर घड़ी में ताकत दे रहा है। हम आपको शिव का शिष्य बनकर जीवन में उस गुरु के प्रति, गुरु के परिधि में चलना चाहिए और ताकत शिव का शिष्य बनकर आज साहब ने सारे संसार में दिया छिट दिए। एक व्यक्ति को जनमानुष में बोले कि शिव का शिष्य हो जाइए, ये शक्ति सारा जहान चलते रहेगा, आपका प्यारा दुख दरिद्र हटते रहेगा और सुखमय रहेंगे, शिवमय रहेंगे, परिवार में शामिल करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम आप, ये मशीन को समझने का प्रयास करेगा। वह मशीन है जो दिखता नहीं है। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा कड़ी आगे बढ़ाते हुए, समय कम है, मैं चाहूंगा श्रद्धा दीदी जो गोदरमाना से चल कर आए हैं, श्रद्धा दीदी गोदरमाना, समय कम है, लेट में देरी बिल्कुल ना करेंगे। और मेरे पास थोड़ा का कुछ जिज्ञासा बाकी है, मैंने मेरे को ख्याल है अभी भी मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, थोड़ा का भी जिज्ञासा है, वहाँ लेट होने का कारण से जिज्ञासा का हल नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा किसी को अगर गुरु समझ जिज्ञासा लिखकर अगर लाना होगा तो मंच में ले आएंगे, समय कम है। आइए श्रद्धा देवी गोदरमाना से चल कर आई हैं, बहुत ही सुंदर, हम लोग इनसे समझेंगे। गुरु और शिष्य में गुरु शिष्य का कर्मा विरल है क्या विरल है, समझाएंगे। गुरु और शिष्य की कर्मा विरल है क्या विरल है, समझाएंगे गोदरमाना श्रद्धा देवी। गुरु महेश्वर सिंह को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के महामानव प्रथम श्री के श्री साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के चरणों मेरा प्रणाम है। हम सबों की शक्ति सर्वभौमता महिमा नीलमानंद दीदी के चरणों मेरा प्रणाम है और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार है। चलिए भाई बहन, हम लोग अपने गुरु के बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिनको जितना आता है, जितना समझा है, मेरे गुरु की दया है भाई बहन, उतना ही हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम शिव को गुरु माने हैं भाई बहन, तो हमारा आपका जो साहब ने बताए हैं कि शिव चर्चा का क्या उद्देश्य है, हम आप को समझना होगा। और अभी भैया विषय बताएं। भाई बहन, घर चर्चा हो या महोत्सव हो या कुछ भी, कहीं भी महादेव का काम हो, तो सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि मेरे गुरु शिव आपके भी हो जाए।
साहब ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि मेरा महादेव आपका भी हो सकता है केवल 3 सूत्र करने से। और हम शिव को गुरु माने हैं भाई बहन, तो जो गुरु का आदेश है उसी पर हम आप चलेंगे, तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे महादेव का ही आदेश था कि हरिंदर तुम जो करते हो दूसरों से कहो, तो साहब ने हमको आपको 3 सूत्र करने के लिए कहे। और पहला सूत्र बताया कि दया मांगिए, क्योंकि दया के बिना इस दुनिया में, इस जगत में, उस महादेव के दया के बिना हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो भी हो रहा है महादेव की दया से हो रहा है, और आगे भी होगा उसी की दया से होगा भाई बहन। और दूसरा सूत्र में साहब ने कहा कि अपने गुरु के बातचीत करिए। तो हम लोग को साहब ने कहा कि अलग से नहीं जोड़ना है, अलग से नहीं बताना है, जो आपके हृदय में है, जो महादेव से मिला है वही बात को कहना है, समझाना है भाई बहन को। तीसरे में साहब ने कहा कि नमः शिवाय से प्रणाम करिए। तो जो गुरु के आदेश पर चलता है भाई बहन, जो चलेगा वही गुरु का शिष्य है। तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है भाई बहन की हम आप उस गुरु के आदेश पर चलने का कोशिश करें, जितना जिनमें समर्थ है, और जो जितना अपने महादेव के बारे में जानता है, साहब दीदी के बारे में जानता है, उतना ही बताने का प्रयास करेंगे भाई बहन। तो मैं साहब ने कहा है कि हमारे गुरु शिव हैं, और हमको भी जब दुख आता है, परेशानी आता है, कष्ट आता है, तो हम उस महादेव से दया मांगते हैं, और महादेव तत्क्षण दया करते हैं। क्योंकि साहब ने कहे हैं कि दुख में मेरे गुरु की दया परित हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। तो हमको आपको दुख में भी उस महादेव को याद करना चाहिए, और सुख में भी उस महादेव को याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना परिवार को नहीं छोड़ते। जो काम करते हैं भाई बहन वही करते रहते हैं दुख में भी, तो हम लोग अपना महादेव को क्यों छोड़ेंगे। साहब ने कहा है कि जो मदद करने वाला है महादेव, उसी को हम लोग अलग कर देते हैं। तो भाई बहन दुख हो या सुख हो, अपने महादेव को साथ में लेकर के चलिए। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से सभी भाई बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सभी का करिए। बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा कर आगे बढ़ाते हैं। अभी सुना जाता है गुरु और शिष्य का कर्मा विरल है कि अविरल। तो शिव गुरु की कर्मा, गुरु और शिष्य की कर्मा जो है लगातार निरंतर चलते रहेगी। ये आधा दिन का नहीं है, ये सदा दिन का है। हम आपको गुरु की चर्चा, भजन चलते रहेगा, शिव का शिष्य बनते रहेंगे, गुरु की दया होती रहेगी। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुड़गांव से जो चलकर आए हैं कृष्णा सिंह गुरु भाई, और साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे विजय गुरु भैया जी मंचा से हो जाएंगे। समय कम है, माह में हुआ था, समझाने के लिए तैयार करेंगे। समय कम है, कृपा करके समय सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ज्यादा बता दे रहा हूं, लेकिन 3.5 मिनट चलेगा, कोई बात नहीं। आइए कृष्णा सिंह जो गुजरात से चलकर आए हैं, हम लोग समझेंगे साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ है, किस माह में हुआ है, समझाने के लिए दुआ करेंगे। और छा गया है, कोई चिंता नहीं है, घबराइएगा नहीं, जगह है। हेलो, सर्वप्रथम मेरे गुरु श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव श्री के प्रथम श्री और गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिष्या माता स्वरूप राजमणि दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सूरतपुर जिला के अंतर्गत पड़ता पंचायत के बावन भूमि में दूर दराज से आए हुए समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
चलिए मंथालक भैया ने बहुत ही अच्छा जो है जिज्ञासा दिया है, इसलिए कि जो हमें शिव तक पहुंचाया है उसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल दिया इन्होंने कि वो कहाँ के थे, कब जन्म हुआ। तो लीजिए सुनते हैं हम लोग। हमारे जो 3 सूत्र के दाता हैं वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को विक्रम संवत 2005 बिहार सिवान जिला के अंतर्गत अलमोरी ग्राम में समझिए कृष्ण चतुर्दशी को साहब श्री का जन्म विश्वनाथ सिन्हा उनके पिता, उनके माता राधा देवी के से हुआ उनका जन्म। सुबह जन्म हुआ है, तिथि खंडित हुई है और स्वतः शाम को घर घर दीपावली मनाई गई। यानी एक साहब जो है दिव्य ज्योति के रूप में वो प्रकट हुए। और अब तो जन्म के बारे में इतना ही है और आगे सवाल जो है नहीं। मैं अपनी वाणी को अपने गुरुदेव के चरणों में रखते हुए पुनः आप समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर, अभी आप लोग सुने, अच्छी बात, अच्छे सवाल। आइए गुरु चर्चा करिए, आगे बढ़ाते। विगन भैया जी आ गए हैं। क्या हम आप नमः शिवाय करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है नमः शिवाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझाने के लिए दया करेंगे। हम आप नमः शिवाय करते हैं, क्या पता नहीं चलता है नमः शिवाय हो रहा है कि नहीं? समझाने के लिए दया करेंगे विगन गुरु भैया जी। समय 3.5 मिनट। ग्राम परिका गुरु काज पर आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना का मेरा प्रणाम। विषय है कि नमः शिवाय को प्रणाम करते हैं, वह प्रणाम सार्थक होता है या नहीं? ये तो भाई साहब बहन जी, ये आपका जो गुरु है महादेव, उनको आपका मन प्रणाम करता है और उस प्रणाम का जो आप प्रणाम पाने का प्रयास करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम का जो होता है या नहीं होता है, करते हैं, ये आपका मन पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव को मन से भाव से प्रणाम करते हैं तो उसका परिणाम स्वतः आपको मिलेगा और लौकिक दुनिया में दिखेगा कि कल गुरु भाई का हालत क्या था और आज गुरु भाई का या गुरु बहन का हालत क्या है। क्योंकि वह जो परिणाम जो है परिवर्तनशील करता है। अच्छा काम करेंगे अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो अच्छा वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए आपका महादेव जो है वह गुरु है, अंतर्यामी है। आप मन से प्रणाम कीजिए, मन से नमः शिवाय की मंत्र का जाप कीजिए, उसी में आपका मन का बदलाव होगा जो कि विकसित ज्ञान की ओर छोड़कर ज्ञान की ओर मार्ग पर जाएगा और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय शिवमय होगा। इसलिए आप उस महादेव के मन से भाव से इच्छा से प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। और बाहरी रूपी करने से आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। क्योंकि महादेव को जो कार्य में बैठे हुए हैं आप लोग, महादेव के आपका समर्थ है। क्योंकि जो व्यक्ति जो जिम्मेवारी लेता है तो उसी प्रकार महादेव जिम्मा लेकर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक समय है।
ये लौकिक दुनिया में पंडाल लगा कर आप लोग बैठे हैं, लेकिन स्वयं महादेव का पंडाल लगा हुआ है। बारिश नहीं होगा, हवा नहीं चलेगी, केवल की 4 बजे तक समय दिया हुआ है। समय आपका अभी मुश्किल से 1 घंटा से कम है। इतने के अंतर्गत महादेव का काम कीजिए, सुनिए, सुनाइए। मैं इतने कहकर अपना वाणी को महागुरु के चरणों में छोड़ता हूँ और पुनः प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। बहुत सुंदर। आइए मैं चाहूंगा जो चंपा दीदी, अंजना, ममता साथ में आएंगे। वह पता नहीं चलता, कैसे पता चलेगा? सही बात है। यानी जो प्रेम का लक्षण खुदा ने खस्ता हम आप में लक्षण पता चल जाता है। क्या हम आपको भाव उतर रहा है नहीं, प्रेम उतर रहा है कि नहीं? जो अपना समझता है, जो अपना समझता है उसको दर्द कभी नहीं देता है, न सताता नहीं। साहब ने बोले हैं कि जो शिव का शिष्य होगा वो गाली नहीं देगा, न तो किसी को सताएगा नहीं। शिव भाव उतरना चाहिए, हम आपको प्रेम उतरना चाहिए, एक दूसरे के साथ में व्यवहार रखना चाहिए। हम आपका रिश्ते है, गुरु भैया गुरु बहन का रिश्ता बना हुआ है, हम आपके प्रति प्रेम जगना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए चंपा दीदी, अंजना दीदी, ममता दीदी मंच में आ चुके हैं। चंपा दीदी से हम लोग सुनेंगे 3 सूत्र क्या है, समझाएंगे। 3 सूत्र क्या है? आप लोग कहते हैं ना दीदी 3 सूत्र, वही चंपा दीदी समझाएंगे कि 3 सूत्र क्या है। समझने का दया करेगा, हला गुला कोई नहीं करेंगे। समय ध्यान सभी के समक्ष है। बादल छाने वाला है, छाया आने वाला है। मेरे गुरु महेश्वर जी को चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कलखंड की महामनो प्रथम शिव का शीश परण्य भ्राता साहब श्री हरिंद्र भैया का चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज इस चर्चा में दूर दूर से चल करके अपना गुरु चर्चा सुनने, समझने, मानने की तल में उपस्थित भाई और बहन को चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखिए गुरु भाई बहन, मेरे को भी यह मंच गुरु की दया से 2 शब्द बोलने का ही मौका मिला है। तो 3 सूत्र जो कि साहब भैया का दिया हुआ सूत्र है, एक साधन हम लोग का चलने के लिए भैया ने दिए हैं। यह साधन में चलने से हमारा आपका पाँव ही मजबूत होता है भाई बहन। तो यह 3 सूत्र जो है, पहला सूत्र में अपना गुरु से दया मांगना है। दूसरे सूत्र में अपना गुरु से चर्चा जो कि हमारे आपके मिलता है, वह बात को हम लोग दूसरे तक बताने का, पहुंचाने का ही बात करते हैं। जब बहन भैया मैं तो शिव को अपना गुरु माने तो बहुत महादेव की दया हुआ। आप भी थोड़ा गुरु बना करके देखिए, आपका भी दया होगा। तीसरा सूत्र में अपना गुरु को गुरु है तो प्रणाम की आवश्यकता पड़ता है भाई बहन, प्रणाम कर लेना है। तो पहला सूत्र में अपना गुरु से दया मांगेंगे। जी हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं शिष्या हूँ, मैं शिष्या पर दया कीजिए। आप मेरे को इतने ही दया कीजिए जो मैं आपका काम कर सकूं। आपकी दया ना हो गुरु तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो पहला सूत्र में यही अपना महादेव से दया मांगना है और दूसरा सूत्र में गुरु की चर्चा करना है। तीसरा सूत्र में अपना गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर लेना है। तो समय का देखते हुए
अपना वाणी को गुरु के चरण में रखते हुए पुनः मैया दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर। अभी संभव दीदी तीनों सूत्र के बारे में समझाए। आइए हम लोग अंजना दीदी से समझते हैं कि नमः शिवाय का अर्थ क्या है। नमः शिवाय का अर्थ क्या है समझाएंगे अंजना दीदी। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम को स्वीकार करेंगे। इस काल के प्रथम शिव का शेष परम आदरणीय वरण्य गुरु भरता साहब श्री इंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम को स्वीकार करेंगे। साथ में हम सबों के छाया बनकर साथ देने वाली ममता माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार करेंगे। यहाँ पर उपस्थित शिव गुरु चर्चा स्थल में जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम को स्वीकार करेंगे। तो भैया दीदी मंच संचालक भैया के आदेशानुसार जिज्ञासा है कि नमः शिवाय क्या है, इसके बारे में हमको जिज्ञासा मिला है। तो नमः शिवाय हम सबको साहब के माँ साहब श्री इंद्रानंद ने हम सबको पहला सूत्र में दिया, तो मांगते हैं हम सब अपने लिए। और नमः शिवाय का मंत्र बहुत जरूरी है भाई बहन। हम लोग सांस के माध्यम से नमः शिवाय का अपने गुरु शिव का प्रणाम कर लेते हैं नमः शिवाय के माध्यम से। तो हम लोग के छोटा मोटा परेशानी हो या बड़ा परेशानी हो तो नमः शिवाय करने से हम सब का परेशानी दूर होता है। इसलिए साहब कहे हैं कि नमः शिवाय का मंत्र बहुत जरूरी है और हम सब नमः शिवाय का मंत्र करना बहुत जरूरी है भाई बहन। हम सबको यही तीसरा सूत्र साहब का बताया हुआ सूत्र है जो कि हम सब सांस के माध्यम से इसको करते हैं। तो भाई बहन हम भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो साहब का आदेश है उसी आदेश पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो इतना ही कहकर अपने गुरु के शरण में अपनी वाणी को छोड़ रही हैं। पुनः सभी भैया दीदी को चरण प्रणाम करके प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत सुंदर। आइए ममता दीदी से समझते हैं हम लोग, किया दया मांगने से दया मिलता है कि नहीं, समझाएंगे ममता दीदी। गुड बाय। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष साहब श्री भैया हरिनारायण के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष माँ दीदी शिव के शिष माँ दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी दूर से आए हुए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो देखिए भाई बहन, हमारे गुरु शिव हैं, हमारे साहब श्री भैया हरिनारायण जी ने दिए हैं। क्योंकि भगवान मानकर तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि शिव गुरु हैं। हम उनके साहब के माध्यम से पता चला है कि शिव गुरु हैं। तो शिव के गुरु मान करके हमको आपको 3 सूत्र मिला है, साहब भी दिए हैं 3 सूत्र करने के लिए। तो पहला सूत्र है दया मांगना अपने गुरु शिव से, और दूसरा सूत्र है चेक करना। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108वां। तो देखिए भैया दीदी, हमारा विषय है कि दया मांगने से मिलता है कि नहीं। हमारे गुरु शिव इतना दयालु है, इतना दया करते हैं, क्योंकि पहले सूत्र ही तो दया है। दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना महादेव दया करते हैं दीदी, इतना दया करते हैं कि महादेव को कितना होगा खान कीजिएगा, वो उतना ही कम है। क्योंकि मैं भी इतना परेशान में थी, इतना कहाँ नहीं भटकी थी, लेकिन
महादेव से जुड़ी, महादेव के गुरु बनाई मैं, तो महादेव से दया मांगने लगी तो दया इतना मिला है। जो शिव के गुरु बनाए हैं उन्हीं वही को पता चलेगा कि शिव कितना दयालु है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को अपने गुरु शिव के चरण में चढ़ती हूँ। पुनः सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा कड़ी आगे बढ़ाते हुए राम सुंदर गुरु भाई खिलाड़ी से जो चल कर आए हैं, और मैं चाहूंगा अजीत गुरु भाई रामानंदगंज हरा गाय से चल कर आए हैं, वो भी आ जाइए। राम सुंदर गुरु भैया खिलाड़ी कहीं भी हो तत्काल मन चासी हो जाएंगे। आइए हम लोग अजीत भैया से सुनेंगे कि शिव के दुनिया में